हरे कृष्णा। अध्याय 10 शीर्षक श्री भगवान का ऐश्वर्य। चैप्टर 10 टॉपिक द ऑप्युलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट। श्लोक नंबर 1। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वच एतेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। इसका अर्थ, श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो। चूँकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूँगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तात्पर्य: पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, जो पूर्ण रूप से षड ऐश्वर्यों, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य तथा संपूर्ण त्याग से युक्त है। वह भगवान है। जब कृष्ण इस धराधाम में थे तो उन्होंने 6 ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया था। फलतः पराशर जैसे मुनियों ने कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार किया है। अब अर्जुन को कृष्ण अपने ऐश्वर्यों तथा कार्य का और भी गुह्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसके पूर्व 7वें अध्याय से प्रारंभ करके वे अपनी शक्तियों तथा उनके कार्य करने के विषय में बता चुके हैं। अब इस अध्याय में वे अपने ऐश्वर्यों का वर्णन कर रहे हैं। पिछले अध्याय में उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति स्थापित करने में अपनी विभिन्न शक्तियों के योगदान की चर्चा स्पष्टतया की है। इस अध्याय में पुनः वे अर्जुन को अपनी सृष्टियों तथा विभिन्न ऐश्वर्यों के विषय में बता रहे हैं। जो जो भगवान के विषय में कोई सुनता है, त्यों त्यों वह भक्ति में रमता जाता है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करे। इससे उनकी भक्ति बढ़ेगी। भक्तों के समाज में ऐसी चर्चाएं केवल उन लोगों के बीच हो सकती है जो सचमुच कृष्ण भावनामृत के इच्छुक हों। ऐसे चर्चाओं में अन्य लोग भाग नहीं ले सकते। भगवान अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि चूँकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, अतः तुम्हारे लाभ के लिए ऐसी बातें कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। तो ये था श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा दिया हुआ तात्पर्य मित्रों। तो भक्तों, ये चैप्टर के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि कितना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें भगवान के ऐश्वर्यों के बारे में भगवान बताएंगे खुद अपने मुख कमलों से। तो यहाँ पे अब भगवान श्लोक में अर्जुन को बोल रहे हैं कि और आगे सुनो। और आगे सुनो मतलब और सुनो, लिसन अगेन। तो 7वें अध्याय में स्टार्टिंग में फर्स्ट श्लोक में ही आपको याद रहेगा भगवान ने कहा था तत् शृणु, अब सुनो। क्योंकि काफ़ी प्रश्न अर्जुन पूछ रहे थे, उनको और डाउट्स आ रहे थे, तो भगवान ने कहा कि अभी बस तुम सुनने का काम करो, अब कुछ पूछो मत और कंफ्यूज मत हो, अब सुनो। अब भगवान, जबकि अर्जुन पूरी तरह से सुन रहे थे, उनको सरेंडर कर रहे थे, है ना, तो इसलिए अब भगवान कहते हैं कि और सुनो। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि तुम मेरे अतिशय प्रिय सखा हो। ये क्वालिफिकेशन हो गया। अब यहाँ पे ये एलिजिबिलिटी हो गई। अब हम भी यहाँ तक पहुँचे हैं और हम भगवान के स्वयं मुख से सुन रहे हैं। इसका मतलब हम भी भगवान के प्रियजनों में से हो गए हैं। इसीलिए हमको ये ज्ञान मिल रहा है जो अब तक का दिया हुआ ज्ञानों में से श्रेष्ठ ज्ञान है। और तो ये हमको खुश होना चाहिए कि हम यहाँ तक पहुँचे। तो ये क्यों भगवान बता रहे हैं? क्योंकि ये सबसे बड़ा लाभ देने वाला है। तो भगवान अर्जुन को वही बता रहे हैं, देखो ये तुम्हारे लाभ के लिए है, बहुत बड़े बेनिफिट के लिए है। क्यों?
अब इसलिए क्योंकि आपने पहले के अध्याय में एक श्लोक सुना होगा जहाँ पे भगवान अर्जुन को बताते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामस तथैव भजाम्यहम्। जो जैसे जिस तरह से मुझे सरेंडर करेगा उस तरह से मैं उसको रिवील करते जाऊँगा, है ना। तो इसीलिए 9th चैप्टर में भगवान हमें बताते हैं कि किस तरह से हमको भगवान के में ही मन फिक्स करना है, माइंड को अपना फिक्स करना है, लगाना है कृष्ण में ही। और क्या करना है, इसको करते हुए हमें भगवान का शुद्ध भक्त बनना है, ये हमें शुद्ध भक्त बनाएगा। अब ये तो बताया भगवान ने क्या करना है। अब 10th चैप्टर में भगवान बताएंगे ये कैसे करना है, कैसे करना है। भगवान अपना ऐश्वर्यों को प्रकट करके हमारे सामने रिवील करते हुए, क्योंकि हम यहाँ तक पहुँचे हैं, हमने अपना सरेंडर लेवल दिखाया है, प्रपद्यन्ते हम उनको शरणागत हुए हैं, इसीलिए भगवान रिवील कर रहे हैं अभी कि अपना ऐश्वर्य बता रहे हैं, जिस वजह से भक्तगण कृष्ण के ऊपर अपना मन लगाए, फिक्स करें अपने माइंड को, उनको याद करें और उनका याद स्मरण मात्र से ही धीरे धीरे भक्त शुद्ध भक्त हो जाएगा। जब वो चहु और भगवान का ऐश्वर्य देखेगा, भगवान की शक्ति देखेगा, भगवान का रूप सौंदर्य देखेगा, इस दुनिया में हर एक वस्तु से जोड़ेगा भगवान को, तो दिन ब दिन इस अध्याय के माध्यम से उस भक्त का जो प्रेम है, जो भक्ति है भगवान कृष्ण के प्रति, वो दिन ब दिन बढ़ते जाएगा। कैसे? केवल और केवल सुनने मात्र से भगवान के ऐश्वर्यों को। इसीलिए भगवान स्टार्टिंग लाइन में ही कहते हैं, और आगे सुनो, लिसन अगेन, ऐसे भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। तो जैसे कि मैं हमेशा आपको कहा करती हूँ कि अर्जुन तो एक शुद्ध भक्त है भगवान का, उसको तो इन सब की ज़रूरत नहीं है, वो तो एक माध्यम है हमें बताने के लिए, भगवान हमें बता रहे हैं। तो श्रीला प्रभुपाद के कृपामयी जो प्रपोर्ट्स है, कमेंट्रीज है, तात्पर्य है, इससे हमको बहुत क्लियरली समझ में आता है भगवान क्या कहना चाहते हैं, और हम समझ सकते हैं ये शुद्ध भक्तों का हमारे पे असीम कृपा है। तो ये भगवान एक्चुअली हमें कह रहे हैं, हम भक्तों को कह रहे हैं, हम साधकों को कह रहे हैं कि और सुनो और अपनी भक्ति को बढ़ाओ, इतना बढ़ाओ कि इसी जन्म में हो सके तो वापस मेरे घर, अपने घर लौट आओ। व्यर्थ में इस भौतिक दुखमय संसार में अपना टाइम वेस्ट मत करो, यहाँ वहाँ घूमने में, कभी इंसान के शरीर, कुत्ते के शरीर, बिल्ली के शरीर, है ना, 84 लाख योनि में घूमते अपना टाइम वेस्ट मत करो, जो ऑलरेडी तुम कर चुके हो। इसीलिए मैं तुम्हें और इस विषय में बताऊंगा, गुह्य रास खोलूँगा, जिससे तुम्हारी भक्ति दिन ब दिन बढ़ते जाएगी। तो भक्तों, हमें जागृत मन से इन सब चीज़ों को सुनना है, इनको अपने जीवन में कोशिश करना है, ढालने के लिए कोशिश करना है, बाकी प्रार्थना करना है भगवान से और गुरुदेवों से कि हमें वो दृष्टि मिले, हमें वो आचरण करने के लिए आप हमें आशीर्वाद दें। इस तरह से शरणागत होते हुए गुरु और गौरांग को हमें आगे सुनते जाना है। हरे कृष्णा। तो दोस्तों, एक भक्त माता जी मुझसे कह गई थी कि अभी कार्तिक मास चल रहा है, दामोदर मास चल रहा है, तो आप कार्तिक मास के विषय में उसका महात्म्य कुछ बताइए और दामोदर लीला भी बता दीजिए, ताकि हम उसका कम से कम समय में आस्वादन कर सकें और लाभ उठा सकें। तो बिल्कुल दोस्तों, मैं बिल्कुल बताऊंगी, और हम दामोदर अष्टकम भी गाएंगे इस वाले लेक्चर में नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में। तो कथा पहले हम सुनेंगे, उसके बारे में, उसकी महत्व जानेंगे कार्तिक मास की। तो कार्तिक मास के बारे में, दामोदर मास के बारे में बहुत सारे पुराणों में लिखा हुआ है, स्पेशली पद्म पुराण में और भागवतम में भी 10वें स्कंद में दिया हुआ है। कार्तिक मास में जो कोई साधक या भक्त इसको शास्त्र पूर्वक नियम के अनुसार पालन करता है, भगवान की पूजा अर्चना करता है, भक्ति करता है, वो सबसे बड़ा श्रेष्ठ
भक्त है, श्रेष्ठ व्यक्ति है इस पूरे ब्रह्मांड में। और इतना तक पद्म पुराण में कहा है दोस्तों कि वो व्यक्ति जो है उसको कोई तीर्थ स्थान जो है जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सब तीर्थ उसमें आकर वास करने लगते हैं। तो वो चलता फिरता, वो जो भक्त है वो चलता फिरता तीर्थ स्थान हो जाता है। और जो कोई भी व्यक्ति अन्य व्यक्ति जो है उसको देखता है तो अपने आप ऑटोमेटिकली वो भी शुद्ध हो जाता है और उसको भी कृष्ण भक्ति का लाभ मिलता है और धीरे धीरे वो भी भक्ति में आने लगता है। और दूसरी चीज़, जो कार्तिक मास दामोदर मास फॉलो करता है सिंसियरली, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सुन के शायद बहुत लोग करने लगेंगे क्योंकि हर कोई हर कुछ चीज़ से छुटकारा पाना चाहता है। तो ये पद्म पुराण में दिया है, मैं अपने मन से नहीं बता रही हूँ, आप चाहे तो पद्म पुराण पढ़ सकते हो। तो उसमें बताया है कि जो भी सिंसियरली कार्तिक मास फॉलो करता है उसके आसपास, उसके घर में, वो जहाँ कहीं भी रहता है, आसपास कोई भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस नहीं भटकता। और क्या होता है, उसका घर पवित्र हो जाता है, कोई इविल फोर्सेस उसके आसपास यानी नेगेटिव फोर्सेस उसके आसपास नहीं आती है। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताया, ऐसे बताते रहूँगी, मगर काफ़ी कुछ पुराणों में है। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए, मतलब 12 महीनों में सबसे बड़ा बोनस पॉइंट, जैसे अधिक मास 3 साल में एक बार आता है, वैसे साल में एक बार कार्तिक मास आता है। तो 30 दिन का हमें बोनस दिया जाता है भगवान कृष्ण के तरफ से कि हम बहुत अच्छे भक्ति करें, और जो 1 गुना फल हमको मिलना होता है वो हमें 1000 गुना में मिल जाता है जप करने से। भगवान को घी का जो दिया है वो दिखाने से, सुबह शाम करेंगे तो भी चलेगा, या शाम को करेंगे या सुबह एक टाइम करेंगे, जैसे आपको टाइम मिलता है वैसे करेंगे तो वो भी लाभ मिलेगा आपको। घी का दिया बस दिखाना है आपको 7 बार भगवान को ऐसे घुमा के, जो हम आरती करते हैं वैसे करना है आपको। तो अब कथा सुनते हैं हम। कथा 10वें स्कंद में आता है दामोदर लीला, जहाँ पे बताया गया है कि एक बार ऐसा हुआ कि भगवान कृष्ण, बाल कृष्ण सो के सुबह उठे। ठीक है, ये हर वक्त ऐसा नहीं होता, ये किस्सा जो हो रहा है इस बार ये एक ऐसे हो गया घटना, जो घटना सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे थे। तो जब सो के उठे तो घटना ऐसे हुई कि बाल कृष्ण को बहुत ज़ोर की भूख लगी। अब वो दूध पीने के लिए अपनी माता यशोदा मैया जो है उनको ढूंढने लगे। जब वो ढूंढने लगे यहाँ वहाँ और नहीं मिली, तो नन्हे बालक कृष्णा ने देखा कि मैया यशोदा तो क्या कर रही है, दही मंथ रही है। तो क्यों कर रही थी, वो कृष्ण के लिए कर रही थी। जो भी कार्य माता करती थी वो सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण के लिए ही करती थी। तो कृष्ण गए और उनका पल्लू खींचने लगे कि मुझे दूध पिलाओ मैया, मुझे दूध पिलाओ। तो मैया ने कहा, अच्छा मेरा लल्ला भूखा है, आजा मैं तुझे दूध पिलाती हूँ। ऐसे गोदी में लेके दूध पिलाने लगी। अब जैसे ही दूध पिलाने लगी तो वहाँ पे चूल्हे पे रखा हुआ जो दूध था वो उबल के गिरने लगा। अब उबल के गिरने लगा तो माता ने सोचा कि मेरे लल्ला का दूध जो है वो व्यर्थ में बेकार हो रहा है, गिर रहा है, तो मेरा बच्चा क्या पिएगा। तो इस ख्याल से माता ने क्या किया, गोद में से कृष्ण को रखा नीचे और वो जाके दूध निकालने लगी चूल्हे से। तो अब ये देख के कृष्ण को बहुत क्रोध आया कि मैया इस तरह से मुझे नीचे उतार के कैसे जा सकती है, मुझे इग्नोर कैसे कर सकती है। तो इससे क्या हुआ कि गुस्सा आते ही बाल कृष्ण ने एक साइड में छोटी सी छड़ी थी वो उठा के सब जो हांडी थी दही की वो तोड़ने लगे एक एक। और वहाँ के आसपास के बंदर जो आए थे उनको क्या कर रहे थे, खिला रहे थे, नष्ट कर रहे थे सब माखन को यहाँ वहाँ, और प्रसाद रूप में दे रहे थे बंदरों को। तो ऐसे करते हुए दूसरे कमरे में चले गए।
अब उनको ध्यान में आया कि माता को पता चला तो माता तो मुझे मारेगी या डांटेगी, तो चले गए वहाँ से दूसरे कमरे में। तो अब सच में यशोदा मैया आई, उन्होंने सब देखा हाल और गुस्सा हो गई, बोली मेरा बच्चा बिगड़ रहा है, इसको ठीक करना होगा, नहीं तो ये लड़का हाथ से निकल जाएगा। तो वो क्या की, वही छड़ी उठाई और कृष्ण के पीछे गई। कृष्ण लल्ला के पीछे गई और जब देखा बंदरों को भगवान अच्छे से बैठ के खिला रहे हैं प्रसाद, तो पकड़ के बोली क्यों क्यों तुम्हारे बंदर को क्यों खिला रहे हो माखन? हाँ, ये कोई तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं जो तुम ऐसे ही माखन इनको बांट रहे हो, चलो चलो। और क्या की, मारने के लिए उनके पीछे दौड़ने लगी। जैसी दौड़ने लगी, कृष्ण भी दौड़ने लगे। इतने तेज़ से दौड़ रहे थे, छोटे से बालक थे मगर इतने तेज़ दौड़ रहे थे कि माता पकड़ नहीं पा रही थी, माता थक रही थी। तो माता ने क्या किया, कैसे भी करके पकड़ लिया, कृष्ण को पकड़ लिया। और अभी देखा कृष्ण बहुत घबराए हुए हैं, हाथ पैर और होठ उनके नन्हे नन्हे लाल होठ, सुंदर होठ थर थर काँप रहे हैं। तो माता ने सोचा कुछ ज़्यादा ही बच्चा मेरा डर जाएगा, तो उन्होंने छड़ी फेंक दी और कहा आज मैं तुझे सबक सिखा के ही रहूँगी। और आप बिलीव नहीं करोगे कि भगवान अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक जो है, सभी देवतागण सुर या असुर के सबके नायक हैं, ये भगवान अपने माता के सामने एक साधारण बालक के जैसे डर रहे थे और उनको कह रहे थे नहीं नहीं मुझे मत मारना, मैंने कुछ नहीं किया। और माता कह रही थी कि नहीं, अब तो मैं तुम्हें आज सबक सिखा के ही रहूँगी। और क्या किया, वहाँ पे पास में आंगन में उखल था जिससे हम अन्न कूटते हैं, उसको क्या किया, कृष्णा को बांधने लगी। अब उन्होंने क्या किया, रस्सी लाके जैसे ही कृष्णा को बांध रही थी, पेट से बांध रही थी, पेट को और जो उखल है उसको, दोनों को ऐसे बांध रही थी। तो जो रस्सी है वो जैसे ही बांधने जाती थी तो हमेशा 2 उंगली कम पड़ जाती थी वो रस्सी। तो ऐसे करके पूरी घर की रस्सियाँ लेके आ गई, अपने सखियों को कहाँ लेके आओ, जैसे ही बांधती थी 2 उंगली कम पड़ जाती थी। तो भगवान का उदर और रस्सी को संस्कृत में क्या कहते हैं, दाम कहते हैं। तो दामोदर, इस वजह से भगवान का नाम पड़ा दामोदर, इसीलिए इसको कहते हैं दामोदर लीला। तो भगवान बंद नहीं रहे थे क्योंकि भगवान की शक्तियाँ, अनंत शक्तियाँ हैं ना भगवान के पास, मगर जो भगवान की ऐश्वर्य शक्ति है, वह भगवान की जो विभूति शक्ति है, वो उनको बंधने नहीं दे रही थी। वो बोल रही थी नहीं नहीं हम नहीं बांधने देंगे भगवान को, है ना, कौन बांध सकता है भगवान को, कृष्ण को अभी तक कोई नहीं बांध सका। मगर भगवान के जो भक्त हैं, प्रेमी भक्त हैं, वो भगवान को अपने प्रेम से बांध सकते हैं। तो मैया यशोदा का इतना प्रयास देख के उनको पसीना आ रहा था, उनके जो बाल में लगे हुए पुष्प थे वो गिर रहे थे, ये सब देख के भगवान की जो कृपा शक्ति है, ये सबसे सर्वोच्च बड़ी शक्ति है दोस्तों। तो ये शक्ति जो है उसको दया आ गई और भगवान का हृदय पिघल गया और वो बोले कि अब मुझे माँ के हाथों बंधना चाहिए, मेरे भक्त के हाथों बंधना चाहिए। तो वो अपने माँ के हाथ से बंध गए। तो बंध गए जैसे ही, मगर वो खुद उन्होंने मदद की माँ को कि कहा देखो मैं बांध के देता हूँ, और उन्होंने बांध के दे दिया। तो जब बांध के दे दिया तो सखियों ने देखा और माता ने भी देखा कि मेरा लल्ला कितना प्यारा है कि कोई भौतिक वस्तु उसको बांध नहीं सकती, मगर वो खुद से ही बंध रहा है, इतना श्रेष्ठ मेरा पुत्र है, ऐसा भावना आ गया। और वो बांधी और वहाँ से चली गई और जाकर वो अपने काम में व्यस्त हो गई। वो सोची कि बाद में मैं आके मेरे लल्ला को लेके जाऊंगी और खाना वाना पिला के सुला दूंगी, है ना, तब तक इसको समझ भी आ जाएगी। तो ऐसा हुआ, माता चली गई और यहाँ पे कृष्ण की नज़र 2 अर्जुन वृक्ष पे पड़ती है। जो अर्जुन वृक्ष जो थे वो और कोई नहीं, कुबेर के तो पुत्र थे, मणिग्रीव और नल कुबेर करके। ये जो 2 पुत्र थे कुबेर के, ये पहले के टाइम में बहुत बड़े अय्याशी थे।
तो ये जैसे बड़े कोई अमीर व्यक्ति के बेटे कैसे होते हैं, बहुत अय्याश में होते हैं, बहुत पैसा होता है उनके पास, तो वो बहुत अय्याशी हो जाती है उनमें, है ना, बिगड़ जाते हैं। तो वैसे ही ये थे, और इतने बिगड़ चुके थे कि कैलाश में भगवान शिव के ये अनुचर के रूप में पोजीशन इनको मिली थी वहाँ पे भगवान शिव के कैलाश में। मगर इन्होंने क्या किया, अपना पोजीशन और अपना कुल के घमंड में ये अय्याश इतना करने लगे कि वहाँ के मंदाकिनी नदी में ये नग्न स्नान कर रहे थे अप्सराओं के साथ। अब हुआ क्या कि वहाँ पर देवऋषि नारद आए। ये सब भगवान कृष्ण देख रहे हैं, इनको पता है सब, ये सब मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि ये वृक्ष कैसे बने उनके आंगन में। तो वहाँ पे देवऋषि नारद आए, तो उनको देखते ही पहले अप्सराएं निकली पानी से, मंदाकिनी नदी से, और वो अपने अपने वस्त्र पहन लिए उन्होंने, और वो साइड में सर झुका के खड़ी हो गई और इनको भी कहने लगी कि आओ आओ, देवऋषि आए हैं, वो श्राप दे देंगे, नहीं तो आ जाओ। मगर ये इतने मदिरा पान करके इतने मदहोश थे कि ये कुछ सोच नहीं रहे थे पानी से बाहर निकलने का, और ये परिहास कर रहे थे मन ही मन देवऋषि नारद का कि इस जगह से आने की क्या ज़रूरत है साधु लोगों को। तो ऐसे सोच रहे थे। तो देवऋषि नारद संत महात्मा तो हमेशा जीव पर कृपा करते रहते हैं, और देवऋषि नारद तो कोई साधारण ऋषि नहीं थे, वो तो सबसे बड़े ऋषि है, मुनि है। तो उन्होंने सोचा कि इनका उद्धार करना चाहिए, तो वो गुस्सा नहीं हुए, बट उनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने उनको श्राप दिया कि जाओ तुम पेड़ के योनि में चले जाओ, वृक्ष के योनि में चले जाओ, जहाँ पे तुम नग्न स्नान कर रहे हो, तुम्हें कोई ख्याल नहीं है किसी का, तुम्हें कोई शर्म नहीं है, तुम जाओ और वृक्ष के योनि में चले जाओ। तो अब ये श्राप मिलते ही दोनों भाई होश में आ गए, मणिग्रीव और नलकुबेर। तो इन्होंने तत्क्षण देवऋषि नारद से क्षमा मांगी और उन्होंने कहा कि नहीं, आप हमें इसे मुक्त कर दीजिए या कुछ पर्याय बताइए। तो देवऋषि नारद ने कहा कि 100 वर्ष के बाद जब द्वापर युग में कृष्ण कन्हैया आएंगे वृंदावन में, तब तुम्हें उनकी लीलाओं को देखकर, बाल लीलाओं को देखकर अपने आप मुक्ति मिल जाएगी, भगवान तुम्हारा उद्धार कर देंगे। तो ऐसे ही हुआ। वो 2 वृक्ष थे, यमलार्जुन कहते हैं उसको, 2 जुड़वा अर्जुन के वृक्ष। तो भगवान गए और सोचे कि मेरे भक्त का वचन, देवऋषि नारद का वचन उसको सत्य करना है, तो मुझे इनको मुक्त करना है। तो गए अपने भक्त का वचन सत्य करने के लिए, और उखल को खींचते हुए लेके गए, या इतने नन्हे बालक के रूप में ही, हाँ, प्रयास करते हुए खींचते हुए लेके गए। आप इमेजिन कीजिए कितने सुंदर और कितने कोमल इससे वो खींच के लेके जाते होंगे अपने भक्त का जो वचन है उसको पूर्ण करने के लिए। और क्या करते हैं, खुद झाड़ के, इससे 2 झाड़ के बीच में से निकल आ जाते हैं, मगर उखल गिरने की वजह से अटक जाता है झाड़ में। अटकने की वजह से दोनों जो वृक्ष को है उखल से खींचते हैं, इतना ज़ोर लगाते हैं कि उसकी पत्ती और टहनियाँ थर-थर काँपने लगती है। तो झाड़ क्या हो जाता है, गिर जाता है, बहुत ज़ोर की प्रचंड आवाज़ आ जाती है और झाड़ गिर जाता है। 2 सुंदर युवक उसमें से, अद्भुत उनके शरीर से रोशनी निकल रही है, और वो वहाँ प्रकट हो जाते हैं भगवान के सामने, और सिर झुकाकर नतमस्तक होकर हे कृष्ण आपका जय हो, ऐसे कहकर उन्हें प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हमने आपका समस्त लीलाओं को देखा और हम शुद्ध हो गए हैं, इसलिए हमारे शरीर से ये दिव्य तेज निकल रहा है। हम धन्य हो गए देवऋषि नारद की वजह से, जिन्होंने हम पे इतनी अनुकंपा की कि हम नरक जाने वाले थे, मगर उन्होंने हमें बचाया और आपकी लीलाओं में साथ देने के लिए वृंदावन में भेजा, और हम सच में पुण्यात्मा हो गए हैं, भक्त हो गए हैं। अब हम आजीवन अलकापुरी में रहकर, जो कुबेर की धाम है, अलकापुरी में रहते हुए भी आपके नाम का प्रचार करेंगे और आपका गुणगान करेंगे। हे कृष्ण, हम धन्य हुए, अब हमें आज्ञा दीजिए, हम यहाँ से जाते हैं। ऐसे कहते हुए वो निकल गए।
अब यहाँ पे माता आई, सब ब्रिजवासी आए, डर गए, अरे कन्हैया क्या हुआ, कन्हैया गिर गया, अरे पेड़ गिर गया, मेरे बच्चे को क्या हो गया, किसकी नज़र लग गई, ऐसे सब हाहाकार करने लगे, रोने लगे। फिर माता यशोदा बिलखने लगी, अरे मैं कैसी स्त्री हूँ, मैंने अपने बच्चे को झाड़ से ओखल से बांध दिया और झाड़ गिरने ही वाला था, मगर नारायण की कृपावश से उसको कुछ नहीं हुआ। ऐसे ये संबंध भगवान से बंधे हुए थे और इतने मधुर उनके विचार थे कि हम जैसे साधकों को भी ये सोच कर पवित्र कर देता है और भगवान से जुड़ने का मौका देता है। तो इस कथा से दोस्तों बहुत सारे रहस्य है, बहुत कुछ सीखने जैसा है, मगर जो मुख्य सीखने जैसा है वो है पहले तो ये कि मैया यशोदा कृष्ण को बांध रही थी, बाल कृष्ण को बांध रही थी, तो 2 उंगली कम पड़ रही थी रस्सी। ये 2 उंगली क्या है, ये रहस्य ये है दोस्तों कि पहला तो प्रयास और दूसरा है भगवान की कृपा। जब तक हम जीव प्रयास नहीं करेंगे यहाँ से निकलने का, भगवान को खुश करने का, तब तक कृपा नहीं होगी। हमें प्रयास करना है, हमें श्रम करना है। हमारे साधना में ताकत नहीं है, भगवान की कृपा में ताकत है। सबसे बड़ी ताकत भगवान के कृपा में है। जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे वो कृपा प्राप्त नहीं करेंगे। तो हम कोई बड़े व्यक्ति नहीं है कि हमारी तपस्या से भगवान खुश हो जाए, हमारे प्रयास से खुश होंगे। जब प्रयास करेंगे तब खुश होंगे वो, इसलिए प्रयास करना है। थोड़ा सा प्रयास करने में, अगर परिक्रमा करने में पैर दुखता है, अगर पूजा अर्चना करने में पसीना निकलता है, भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, यहाँ पे थक रहे हैं हम, ये सब जीवन की सार्थकता है। अगर हम भगवान कृष्ण के लिए सब करते हैं तो ये सबसे बड़ी सर्वोच्च पोजीशन है। तो इस तरह से 2 उंगली का मतलब ये है प्रयास और कृपा। जब प्रयास करेंगे तभी भगवान का कृपा प्राप्त करेंगे। और तीसरी चीज़, देव ऋषि नारद जो नलकुबेर और मणिग्रीव के लाइफ में आए, ज़िंदगी में आए, तब वो कितने भी बड़े अय्याश हो, कितने भी बड़े बिगड़े हुए बच्चे हों, मगर वो एक संत के आगमन से उनका जीवन सुधर गया और वो नरक जाने वाले थे, मगर कहाँ गए, वो भगवान के धाम चले गए भगवान की कृपा दृष्टि से। तो जब संत का हमारे जीवन में आगमन होता है तो आप सोच लीजिए कि हमारा उद्धार निश्चित है, सुनिश्चित है और बिल्कुल नज़दीक है। जो दूर था वो नज़दीक हो गया। इसीलिए कभी कोई संत का अवहेलना नहीं करना चाहिए। उनका कृपा दृष्टि प्राप्त करने की पूरी हमें प्रयत्न करनी चाहिए। और तीसरी है भगवान की सैंक्शन, भगवान कृष्ण की सैंक्शन, जो हमने 7 चैप्टर में पढ़ा था। भगवान इज़ द सैंक्शनिंग अथॉरिटी। कृष्ण जब तक अपनी कृपा दृष्टि नहीं करते तब तक कुछ नहीं हो सकता। जब भगवान ने देखा कि उनका शुद्ध भक्त ने ये वचन दिया है कि मैं आके तुम्हारा उद्धार करूँगा, तब भगवान ने निश्चय कर लिया। तो शुद्ध भक्त का संकल्प और भगवान का आश्रय, ये इससे पता चलता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो भक्तों का और भगवान का हमारे जीवन में कृपा होना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। भौतिक उपलब्धि कोई मतलब नहीं रखती, ये वापस हमारा पैर यही खींचेगा। इसीलिए आध्यात्मिक उपलब्धि लेना चाहिए, वो है संतों का आशीर्वाद और भगवान कृष्ण को खुश करने का। यही एक माध्यम है इस भौतिक संसार से निकलने का। और भक्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को, घर वालों को ये शेयर कीजिए, ताकि दामोदर महीना चल रहा है, कार्तिक महीना चल रहा है, वो भी इसको सुनकर इसका लाभ ले। क्योंकि दामोदर कथा सुनने से ही हमारे जो समस्त दोष है उसका परिहार हो जाता है और हम धीरे धीरे भगवान की भक्ति करने में बढ़ने लगते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं और सुनिश्चित ही भगवान का कृपा दृष्टि और प्रेम प्राप्त करते हैं। यही दामोदर महीने का सबसे बड़ा खास उपलब्धि है। तो आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इसको प्लीज़ शेयर कीजिएगा और आप भी बार बार सुनते रहिएगा। हरे कृष्णा
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय।